सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। अपना हम स्वकर्म करें, अपने जीवन, अपने इस जगत का कल्याण करें। इसी से हमारे जीवन की सार्थकता है, इसी से हमारा जीवन वास्तव में धन्य हो जाता है। और हमारे सभी ऋषि मुनियों ने, सभी महापुरुषों ने, सभी जितने वीर वीरांगनाओं ने, ऋषि ऋषिकाओं ने अपने जीवन को जिया है, वो निस्वार्थ भाव से इस धराधाम को धन्य बनाने के लिए किया है, ऐसा जिया है उन्होंने। हम प्रभु की भक्ति के साथ, प्रभु के सुमिरन के साथ जीवन को जिएं और इंद्रियों का नियंत्रण रखें, इंद्रियों पर नियमन करते हुए, संयमन करते हुए हर प्रकार से अपने आप को उन्नत बनाने का प्रयत्न करें। यह बहुत ही उत्तम कर्म है कि अपना स्वधर्म, अपना जो कर्तव्य है, जो कर्तव्य कर्म है, उस पर हम निरत रहें। माता पिता, गुरु, आचार्य, पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी, जो कुछ भी संसार का उत्तरदायित्व हमको मिला है, उसमें लेश मात्र भी हमको क्लेश नहीं होना चाहिए, लेश मात्र भी हमारे जीवन में शंका नहीं होनी चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। और हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, ये व्यवस्थित रूप से, संतुलित रूप से कार्य करें, जिससे यह जीवन और जगत धन्य हो जाए। तो आज बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इंद्रियों की प्रबलता, इंद्रियों के विषय में पहले भी चर्चा की थी, पुनः बहुत सुंदर मंत्र आया है तो इसको आपके समक्ष रखूँगा। इंद्रियों की प्रबलता, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 22वें सूक्त के 5वें मंत्र को आपके समक्ष रख रहा हूँ। पहले लिखता हूँ। ओम त्वं त्या त्वं त्या चिद्वातस्याश्वगा चिद्वातस्याश्वागा ऋज्रात्मना वहध्यै। ऋज्रात्मना ऋजात्मना वहध्यै।
वह ध्ययी ययोर्देवो न मर्त्यो यंता ययोर्देवो न मर्त्यो यंता न किर्विदाया न किर्विदायः। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 22वें सूक्त का यह 5वां मंत्र है। ओम त्वं त्याचिद्वातस्याश्वागा ऋज्रात्मना वहध्यै ययोर्देवो न मर्त्यो यन्ता न किर्विदायः। ओम त्वं त्याचिद्वातस्याश्वागा ऋज्रात्मना वहध्ये ययोर्देवो न मर्त्यो यन्ता न किर्विदायः। बहुत ही सुंदर भाव यह प्रकट कर रहा है वेद मंत्र। कहा कि हे इंद्र, इंद्रियों के अधिष्ठाता जीव, त्वम, तो वास्तव में त्या उन वातस्य वायु के चित भी अश्वा घोड़ों को, अर्थात वायु के समान वेगवान बलवान इंद्रिय अश्वों को आगाह सर्वथा प्राप्त होता है। हे जीव, तो इन इंद्रिय रूपी घोड़ों को, क्योंकि कहा है कि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रामेव च। इंद्रियाणि हयानाहुर विषयास्तेषु गोचरान। तो ये जो इंद्रियां हैं ये हयान कहलाते हैं, घोड़े कहलाते हैं। ये घोड़े जो है वास्तव में ये इंद्रियाश्व तेरे अधिष्ठाता, ये इंद्रियाश्व तेरे अधिष्ठाता जो बहुत ही बलवान हैं। घोड़ों का पावर तो बहुत ज़्यादा होता है, हॉर्स पावर बोलते हैं, कितने हॉर्स पावर की ये मोटर है, मशीन है, तो उनका बहुत पावर होता है। तो ये इंद्रिय अश्व मानो कि वेगवान है, बहुत बलवान है ये, और ये आगाह सर्वथा प्राप्त होता है। ये इंद्रिय अश्व तेरे अधिष्ठा तृत्व में ऋज्रा ऋजु मार्ग से चलने वाले हैं, तो इन्हें मना स्वयं वहध्य वहन के लिए प्राप्त होता है। तू इनका अधिष्ठाता बनता है। ये तुझे इधर उधर भटकाने वाले नहीं होते, तो उन ज्ञानेन्द्रिय व कर्म इंद्रिय रूपी अश्वों को लक्ष्य स्थान की ओर ले चलता है। ययोहो, जिनका यंता काबू करने वाला, न
देवः, ना तो देव है और ना ही मर्त्य मनुष्य। बड़े बड़े विद्वान भी इन इंद्रिय अश्वों को काबू में नहीं कर पाते। मनुष्य की तो शक्ति ही कितनी है, बड़े बड़े लोग धराशायी हो जाते हैं। इन्हें मनुष्य काबू में कर सके ये बड़ा कठिन है। फिर भी इन इंद्रिय अश्वों की शक्ति को विदाय्य जानने वाला भी न कि कोई नहीं। इंद्रियाणि प्रमाथिनी, ये इंद्रिया चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। ये मन जो है बड़ा चंचल है, इंद्रियां भी बहुत चंचल हैं। ये इंद्रियाणी प्रमाथिनी, ये बहुत मत देती है मन को, क्या करना क्या नहीं करना। इन शब्दों के अनुसार इंद्रियां मनुष्य को जो है बहुत नष्ट भ्रष्ट कर सकती हैं, उसको कुचल देने वाली होती हैं। इनका संयम सुगम नहीं है। इंद्रियों को नियंत्रण में रखना ये कोई छोटा काम नहीं है, ये कोई सरल काम नहीं है। इंद्रियों को नियंत्रण में रखना ये बहुत ही जो है कष्ट साध्य भी है, बहुत ज़्यादा इसमें परिश्रम और ध्यान पूर्वक ज्ञान पूर्वक इसको जीने की आवश्यकता है। तो इतनी प्रबल शक्ति वाली भी इन इंद्रियों को वह जीव जो कि प्रभु का प्रिय पुत्र बनने का प्रयत्न करता है, अपने वश में करके ऋजु मार्ग से जीवन यात्रा में आगे बढ़ता है। ये संसार का जो भोग है, संसार की जो आसक्ति है, इसको इतनी सरलता से हम दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंद्रियां बहिर्मुख है। परांचिखानी वितृत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। ये इंद्रियां जो हैं ये बाहर की ओर देखती है, बाहर बहिर्मुख है ये, और बाहर की जो चकाचौंध है इससे व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, इससे परेशान हो जाता है। लेकिन इस सारे संसार में जो वास्तव में भोग वृत्ति वाले लोग हैं, वे भोग वृत्ति वाले लोग तो फंसते ही फंसते हैं। लेकिन जो योग वृत्ति वाले हैं, जो ध्यान वृत्ति वाले हैं, जो अध्यात्म वृत्ति वाले हैं, जो प्रभु की भक्ति के साथ जीवन को जीने वाले हैं, गुरु माता पिता आचार्य और वेदोक्त शास्त्रोक्त जीवन को जीने वाले होते हैं, वे कभी भी इसके बंधन में आते नहीं, कभी वो घबराते नहीं, कभी वो अपने जीवन और जगत से कभी च्युत नहीं होते, पतित नहीं होते हैं। उनका पतित जीवन पावन हो जाता है। और इसलिए इंद्रियों को वश में करना कठिन है, परंतु एक साधक ही इन इंद्रियों को वश में करके जीवन यात्रा को सिद्ध कर सकता है। जीवन यात्रा अत्यंत कठिन भी है, दुरूह भी है, लेकिन वास्तव में जो सच्चा साधक बन जाता है, इन संसार की विघ्न बाधाओं से वो पार चला जाता है। साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन, रास्ते में आग है तूफान की, जल गया वह जिसने ना पहचान की, चलने वाले देखना अपना चलन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पे रुकना छोड़ दे, साधना की राह पे रुकना छोड़ दे, जो तुझे रोके वो बंधन तोड़ दे, जो तुझे रोके वो बंधन
तोड़ दे, टूटे ना विश्वास, छूटे ना लगन, टूटे ना विश्वास, छूटे ना लगन। रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन। सहन कर लेगा जो सारी खाइयाँ, सहन कर लेगा ये सब कठिनाइयाँ, पार कर लेगा तू सारी खाइयाँ। प्यार प्रीति से तेरा होगा मिलन, प्रीतम प्यारे से तेरा होगा मिलन। रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन। तो साधक के लिए सबसे बड़ा यह जो है अवसर होता है कि वह अपनी इंद्रियों को वश में करके जीवन को समरस बनाए, समता में जिए और समत्व में जिए, योगी बन करके जिए। और इसी प्रकार से इंद्रियों को वश में करना सरल हो जाएगा, कठिन तो है लेकिन सरल हो जाएगा। और इंद्रियों को एक बार साधक ने वश में कर लिया तो जीवन यात्रा को सिद्ध कर लेता है। इसी प्रकार से इस छठे मंत्र में, अभी पांचवा मंत्र हम पढ़ रहे थे, छठे मंत्र में भी कहा कि इंद्रियों का संनियमन करिए। ओम अधाग्मन्तोषणा पृच्छते वाम कदर्थाना आरगृहम, आ जगमथु पराकद्दि वश्वश्च मर्त्यम। अध, अब साधना के लिए प्रयत्न करने के उपरांत उष्णा जीवन यात्रा को पूर्ण करके प्रभु प्राप्ति की प्रबल कामना वाला यह साधक निरंतर बाह्य विषयों में जो है जाती हुई वाम, तुम दोनों ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेंद्रियों से पृच्छते पूछता है कि तुम कदर्था, क्यों, किमर्थम, दिवहगमः, दिवलोक के, पृथ्वीलोक के, पराका, दूर दूर देशों से इस मर्त्यम गृहम, मनुष्य के घर में ना आजगमथु हो, नहीं आते हो। यह शरीर मर्त्य है, अर्थात यह मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। मरण धर्मा होने से मर्त्य कहलाता है। जीव का स्थान, निवास स्थान होने से गृह है। इंद्रियां सामान्यतः बाह्य विषयों में भटकाती हैं, विषयों की चमक उनको सदा अपनी ओर खींचती है। कोई एक आध वीर पुरुष ही इनको विषय व्यावृत्त करके शरीर रूप गृह में ही स्थापित कर पाता है। जब ये अवस्थित हो जाती हैं तभी हम अपने स्वरूप में स्थित हो पाते हैं। यही यदि हम उपनिषदों के शब्दों में कहें तो परमागति कहलाती है, तामाहुर परमाम गतिम। तो यह जो है बहुत ही कि हम अपने जीवन और जगत का कल्याण करने वाले बने। यह जीवन और जगत ये संपूर्ण उसी का दिया हुआ है, इसलिए इसके आकर्षण से, इसके चकाचौंध से हम घबराए नहीं। द्युलोक व पृथ्वीलोक के दूर दूर देशों में ये भटकाने वाली इंद्रियां निरुद्ध होकर के आत्मदर्शन के लिए सहायक होती हैं। तभी कैवल्य की प्राप्ति होती है, तभी हम प्रभु में विचरण करने वाले बनते हैं। इंद्रियों को दूर दूर देशों से लौटा करके हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखें और शरीर रूपी ग्रह में ही निरुद्ध करें। इस प्रकार से तभी हम आत्मदर्शन करते हुए प्रभु दर्शन को पाने वाले होंगे, प्रभु का सुमिरन करने वाले होंगे। नहीं तो यह बहुत ही हमारे लिए कष्टकारी होता है। संसार का आकर्षण बहुत ही हमको निम्न स्तर का बना देता है। संसार के आकर्षण से
हम यदि अपने आप को नहीं बचा पाए तो ये दुनिया इतनी रंगीली है, बाहर से तो चमकीली है लेकिन अंदर से यह बिल्कुल अपने अस्तित्व को यदि हम जान जाएं तो देख लें। बहुत सुंदर पथिक जी ने कहा है, दुनिया रंग रंगीली है ये, दुनिया रंग रंगीली है, अंदर इसके कूड़ा करकट बाहर से चमकीली है ये, दुनिया रंग रंगीली है। यहाँ समझदारी से हर कर्तव्य निभाना पड़ता है, बड़े गौर से देखभाल के पांव टिकाना पड़ता है। यहाँ समझदारी से हर कर्तव्य निभाना पड़ता है, बड़े गौर से देखभाल के पांव टिकाना पड़ता है। यह ऐसी जंगल है जिसकी हर झाड़ी कटीली है, दुनिया रंग रंगीली है जी, दुनिया रंग रंगीली है। मिले यहीं सत्पुरुष यहीं पर बुरे लोग भी मिलते हैं, जिस टहनी पर कांटे उगते वहीं फूल भी खिलते हैं। कहीं तो है उपजाऊ भूमि और कहीं कहीं पथरीली है ये, दुनिया रंग रंगीली है ये, दुनिया रंग रंगीली है। कभी गगन पर गहरे दुख की घोर छटाएं छाती हैं, कभी गगन पर गहरे दुख की घोर छटाएं छाती हैं, कभी चंद्र सूरज की किरणें नवजीवन बरसाती हैं। आने वाले हर मौसम की हो जाती तब्दीली है ये, दुनिया रंग रंगीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है। अंदर इसके कूड़ा करकट बाहर से चमकीली है ये, दुनिया रंग रंगीली है। लोग जिसे कहते हैं दुनिया क्या क्या रंग दिखलाती है, लोग जिसे कहते हैं दुनिया क्या क्या रंग दिखलाती है, होनी होने से रह जाती अनहोनी हो जाती है। पथिक किसी ने राज न जाना ऐसी छैल छबीली है ये, दुनिया रंग रंगीली है। अंदर इसके कूड़ा करकट बाहर से चमकीली है, इसकी हर झाड़ी कटीली है, भूमि और कहीं पथरीली है, हो जाती तब्दीली है ये, बड़ी छैल छबीली है ये, दुनिया रंग रंगीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है। तो इस संसार के रंग में रंगना नहीं, अपने जीवन उस प्रभु के संग चलाना, अपना जीवन संतुलित हो, व्यवस्थित हो, मर्यादित हो, इसी से हमारे जीवन का कल्याण है और यह जीवन अत्यंत हमारे लिए कल्याणकारी होगा, जगत के लिए कल्याणकारी होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।